हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपको अपने यूट्यूब चैनल गरीबों के क्लास में। तो दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार और आज हम बताने वाले हैं कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 2 को। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार और ख़तरनाक ट्रिक के द्वारा तो ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगा। इतना पसंद आएगा कि आप वीडियो को बिना शेयर किए हुए नहीं जाओगे। आप अपने साथी को तो ज़रूर भेजोगे। तो दोस्तों, बिल्कुल सरल और आसान तरीके से चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली का 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमारे पास प्रश्न संख्या 2 के हमारे पास 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 -1। सेकेंड क्वेश्चन है √2 1/3। थर्ड क्वेश्चन है 0, √5। इस तीनों क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके दोस्तों सोल्व करते हैं। हम लोग को प्रश्न संख्या 1 के सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जिसको हम लोग शून्यक ज्ञात किए और शून्यक ज्ञात करने के बाद हमको उसका योग और गुणनफल को हम लोग सत्यापित किया। और इसमें क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक और योग दिया हुआ है, तो हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए द्विघात बहुपद ज्ञात करते कैसे हैं उसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/4 -1। थोड़ा सा इसको आगे ले लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आ गया। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1/4 और -1, तो ये हमारा द्विघात का शून्यक है। शून्यक का योग हो गया हमारे पास 1/4 और शून्यक का गुणनफल -1 दिया हुआ है। इसको हम लोग मान लेंगे अल्फ़ा और इसको हम लोग मान लेंगे बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा नहीं होगा। ये 1/4 -1 है, तो इसको हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे 1/4। यानी शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे हल लिखेंगे, हल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा गुना बीटा। अल्फ़ा गुना बीटा हमारे पास है -1। और इसको हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे द्विघात बहुपद? द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम लोग को एक फार्मूला लेना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम लोग को द्विघात समीकरण का एक फार्मूला होता है, उसको ध्यान से रटना होगा, तब जाकर के आपको द्विघात बहुपद निकल पाएगा। तो द्विघात समीकरण बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारा जो है द्विघात समीकरण का फार्मूला है। इस फार्मूला पर हमारा जो 3 क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इस तीनों क्वेश्चन का इसी फार्मूला के आधार पर हम लोग को निकालना होगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। दोस्तों, आप लोग अगर मैट्रिक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को एक फार्मूला का बुक अलग रखना होगा, डायरी, और सारे फार्मूला आपको लिखकर याद रखना होगा, क्योंकि बिना फार्मूला के मैथ बनता ही नहीं है। फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, जो द्विघात समीकरण का फार्मूला है। द्विघात समीकरण का फार्मूला से हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा है -1। तो इसको द्विघात समीकरण के हिसाब से अब हम लोग इसको सजा देते हैं। तो x² है तो x² लिख देंगे ऐसे ही, और माइनस है माइलत अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है 1/4। 1/4 क्लियर है। अब यहाँ x है तो x देंगे,
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास है -1। क्लियर यहाँ तक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बाटा पर के जोड़ कर लेंगे। ठीक है, अब बाटा पर के जोड़ करने के लिए अभी इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 एकम 4, 1 यहाँ एक्स है तो 1 एक्स लिख देंगे, प्लस 4 से 4 एकम 4 अब -1 तो 4 एकम 4 -4 हो जाता है, तो यहाँ लिख देंगे -4। यहाँ हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x -4। ये हमारा आंसर हो गया। और ये हमारा द्विघात बहुपद है। और हम लोग प्रश्न संख्या 1 का जो सारे क्वेश्चन किए हैं ये हमारे पास दिया था, और हम लोग इसका शून्यक ज्ञात करके और शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल निकालते थे। यानी 4x का पावर 2 - 1x -4 ये अपना इसका प्रश्न संख्या 2 के क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ सोल्व हुआ। अब प्रश्न 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे इसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी 2 नंबर। √2 1/3, फिर इसको अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में सजा लेंगे। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया हमारा √2, अल्फ़ा प्लस बीटा √2 अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3। इसको भी सेम उसी तरह फार्मूला बिठा देंगे। द्विघात समीकरण एग्ज़ाम बोर्ड में ज़रूर पूछता है, इसलिए कोई ना कोई पूछ देगा, तो ध्यान में ज़रा इसको एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। फार्मूला ओके है, इसी फार्मूला पे इसको लिख देना है। लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है √2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास √2 है, तो यहाँ लिखेंगे √2x, एक्स है ना यहाँ पे, अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/3, तो यहाँ लिख देंगे 1/3। ये हमारा आंसर हो गया। द्विघात बहुपद निकालना है, ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 0,5, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा √5। फिर द्विघात समीकरण का फार्मूला लिख देंगे। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स का पावर 2 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 0 है, तो 0 लिखेंगे, प्लस √5 है, अल्फ़ा इंटू बीटा √5 है, तो √5 लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस 0, एक्स से 0 में 0 का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, 0 से एक्स में गुना करेंगे 0 ही होगा, तो कोई नहीं, इसको हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे √5, ये वाली यहाँ लिख देंगे माइनस प्लस माइनस √5। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारे पास ऐसे ही किसी भी प्रकार अगर इस प्रकार की कोई क्वेश्चन पूछे तो सेम एक द्विघात समीकरण का फार्मूला याद रखेंगे, और द्विघात समीकरण का फार्मूला याद करके और सेम इस प्रकार की कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से सॉल्यूशन हो जाएगी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से समझ में आया होगा, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आपने देखा कितना ही शानदार और लाजवाब तरीक़ा से क्वेश्चन का हल सीखा। तो ऐसे कोई भी प्रश्न आपके सामने आती है, द्विघात बहुपद जब भी निकालना हो तो आप सेकेंडों में इसे बना सकते हैं। द्विघात समीकरण जो है इस फार्मूला के हिसाब से, जो फार्मूला है इस हिसाब से आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करना, और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि ये आपका वीडियो कैसा लगा। और ये हमारे पास 3 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। जो बचा हुआ क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में
मिलते हैं फिर। जय हिंद।